नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेसबॉल खत्म हो गया। फाइनली बेसबॉल का एरा जब से शुरू हुआ था, आज सीरीज खत्म हो गया। सीरीज मतलब 4 मैच खत्म हो गए। इंडिया सीरीज जीत चुका है। अब आखिरी मैच हो, इंडिया हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इंग्लैंड का बहुत डंका बजा था इस बेसबॉल को लेके। जैसा कि जब से ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्लैंड के कोच की पदभार संभाला था, तब से लेकर अब तक जो हवा बना था एक इंग्लैंड क्रिकेट को लेके, बेसबॉल को लेके, उसका गुरूर, उसका घमंड भारत के धरती पे भारत ने तोड़ दिया और भारत के युवाओं ने तोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो 1 या 2 मैच पहले ही डेब्यू किए हैं, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, कमाल के इन लोगों ने खेला है। पहली पारी में इंडिया लगभग 100 रन से पिछड़ने के बावजूद, जैसे फर्स्ट टेस्ट में हुआ था कि इंडिया 100 रन के बढ़त लेके वो मैच हार गया था, सेम कंडीशन हुआ वही। इंडिया इस बार 100 रन से पिछड़ने के बावजूद इंग्लैंड को जल्दी आउट कर देना, दूसरी इनिंग में ऑल आउट कर देने से, खास करके अश्विन के 5 विकेट और कुलदीप यादव के 4 विकेट। और सबसे बड़ी बात, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है और करना चाहिए, लेकिन ध्रुव जुरैल के बारे में हमारे तो 207 पे ही हम अटक गए थे, लेकिन ध्रुव जुरैल के 90 रनों की पारी ने भारत को ये 100 रन से कम की बढ़त दिलाई। नहीं तो अगर ध्रुव जुरैल आउट हो गए होते ना, तो फिर तो पता नहीं 200 रन के बढ़त हुआ होता इंग्लैंड के इंडिया के ऊपर, तब तो जीतना मुश्किल था। अभी लास्ट चौथी इनिंग में 150 200 के ऊपर रन चेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कभी कभार ही हो पाता है, क्योंकि चौथी इनिंग में पिच पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसके बाद बॉल बहुत टर्न मिलता है, और उसके वजह से, और खास करके भारत में बॉल जब टर्न होता है तो स्पिनर मतलब अजीब कमाल के परफॉर्मेंस करते हैं, और जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए भारत की पिच चौथी इनिंग में कबरगाह की तरह काम करती है। लेकिन हमारे बल्लेबाज 2 विकेट तो फिर भी जल्दी जल्दी, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिरे, जडेजा के, रजत पाटीदार के, लेकिन शुभमन गिल ने पारी एक तरफ से संभाले रखा था। उसके बाद ध्रुव जुरैल जो नया सितारा है हमारे देश के, उन्होंने पहली पारी में भी इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी और दूसरी पारी में नॉट आउट 39 रन बना के आउट नबाद रहे और इंडिया को 5 विकेट से जिताने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस अगर पूरे मैच का सिनेरियो देखे ना, तो ध्रुव जुरैल के ही आसपास घूमता रहा, क्योंकि ध्रुव जुरैल जो पहली पारी में कंट्रीब्यूशन दिया था वो कमाल का था, और उनके वजह से ही इंडिया ने अपने जो टारगेट था, जो इंग्लैंड ने बढ़त ले रखा था, उसके कुछ करीब गए, और उसी पारी के वजह से हम 100 रन से कम के ट्रायल ले पाए। नहीं तो 200-300 ट्रायल होने वाला था, जैसे हमारी विकेट गिरी थी पहली पारी में। लेकिन ध्रुव जुरैल की अच्छी पारी कुछ कामयाब कर दिया था। और दूसरी पारी में जब इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करने उतरा, तो कुलदीप यादव और अश्विन अपने फिरकी का जादू दिखाया और इन लोगों को जल्दी आउट कर दिया। नहीं तो बहुत बड़ा अगर टारगेट 300 के आसपास टारगेट, तो मुझे नहीं लगता चेस हो पाता है, तो इंडिया के हार हो जाती। लेकिन ये टारगेट छोटा था, और छोटा क्या, अगर 150 से ऊपर टारगेट जाता है ना चौथी पारी में, तो बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो चेस कर गया इंडिया टीम। तो इस पूरे सीरीज में 2 नाम की बहुत चर्चा हो रही थी, जो इसके पहले तीसरे टेस्ट में डेब्यू किए थे, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल के उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। सरफराज खान की बहुत ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि सरफराज खान के चाहने वाले लोग पता नहीं ज्यादा हंगामा किए थे, और ध्रुव जुरैल को चाहने वाले उतना नहीं किए, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें होती है ना, डेब्यू करना हर लोग करते हैं यार, लेकिन ये पहली बार इतनी नौटंकी मैंने देखा है। और आनंद महिंद्रा ने सरफराज खान को थार गिफ्ट देने की बात कही, और उसी मैच में ध्रुव जुरैल ने भी किया डेब्यू, लेकिन ध्रुव जुरैल के लिए कुछ नहीं। लेकिन अब हम आनंद महिंद्रा से मैं कहूंगा कि सर दे दो एक, क्योंकि ये जो मैच जीते हैं पूरी तरह से ध्रुव जुरैल की वजह से ही जीते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो बेसबॉल का घमंड टूटा है, ये इंग्लैंड जो बहुत दिनों से ये हवा बना रखा था ना, उनकी घमंड पूरी तरह से टूट चुकी है। और ये बेसबॉल जब से शुरू हुआ था इनका एरा, तब से पहली बार इंडिया ही हराया है। नहीं तो अभी लोग जिससे भी खेले हैं उनको हरा ही दिया है इस चक्कर में। लेकिन ये इंडिया के धरती है, यहाँ किसी के बाप भी हरा के नहीं जा सकते इंडिया से इंडिया को। तो चौथी 5वीं अब टेस्ट बची है। पहला टेस्ट हम बदनसीबी से हार गए थे, हमारी गलती थी। अब 5वीं टेस्ट जीत के 4-1 से क्लीन स्वीप उनको करेंगे इंग्लैंड को। तब तक ले आप लोग बने रहे, मेरे वीडियो देखते रहें।
फिर 5वीं टेस्ट शुरू होगा तो फिर मजा आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें और ध्रुव जुरैल के लिए थोड़ा कमेंट कर दें। आनंद महिंद्रा सर को मैं इसमें टैग करूंगा कि भाई एक थार उनको भी दे दो सर, ध्रुव जुरैल ने बहुत मेहनत किया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।